मणिकांत कहाँ है? जा मेरी माँ ने बोली एक टाइम था, डॉक्टर ने मुझे बोला था कि भैया ये बच्चा मुश्किल से 6 महीने जिंदा रहेगा। वैसे ही करते थे, मतलब लेके जाते थे कहीं से, कोई पैसा किसी से मांग लिया, कहीं कुछ कर लिया। तो वो दिन मैं जब 6-7 साल का था, क्योंकि मेरी पूरी बॉडी काम नहीं करती थी, मूव नहीं करती थी, मैं अपने हाथ से अपना मुंह धो सकता था ना। फिर मतलब मैं ऐसा आ गया था कि मैं स्ट्रोक, जिसको अखबार वाले बोलते व्हील चेयर पे रहा, मैं एक चारपाई पे रहा, क्योंकि बहुत हमदर्द फैमिली से आया। कुश्ती में रिजेक्ट किया गया, मोटिवेशनल स्पीच में रिजेक्ट किया गया, टीवी पे रिजेक्ट किया गया, फिल्म में रिजेक्ट किया गया। सारे काम वही कर रहा हूँ जहाँ पे रिजेक्शन मिला था। कर रहा था क्योंकि आजकल वही है, तो हम कुछ भी कर देते हैं। कोई स्टेटमेंट चला गया। एक मेरे दोस्त है चेतन शर्मा, में बात बताऊँ उससे पहले, जो क्रिकेटर हैं, तो कह रहे थे कि एक बार पाकिस्तान को जीतने के लिए 5 रन चाहिए थे और लास्ट बॉल उनकी थी, तो उन्होंने बॉल फेंकी, जावेद मियां आज सामने थे, उन्होंने छक्का मार दिया। तो बोला उस टाइम ये सोशल मीडिया था नहीं, बाकी था नहीं, तो मेरे घर में गाली दे दे के चिट्ठी आती थी, हजारों बहुत गंदी गालियां, कीचड़ फेंका जाता था घर पे, सब होता था। तो बोला अब जब मैं आप सबको देखता हूँ ना, तो मुझे लगता है जितनी गालियां मैंने खानी उतनी तो आप एक साथ कम खा लेते हो क्योंकि आज सोशल मीडिया है, लोग बरोबर ट्रोल करते हैं। तो इसका फायदा उठाओ कि भैया इस सोशल मीडिया से देखो, इसको यूज करो। जब फोन खुले थे ना, जब फोन तार से बंधे थे हम आजाद थे, अब फोन खुल गए हैं तो भैया हम बंद गए हैं। तो याद रखो, जिंदगी जियो जरूर, मगर देखो ये बॉडी है ना, बॉडी ये नेचर के हिसाब से चलती है। ढेर सारे मेरे दोस्त आएंगे, देखो भैया पिज्जा खाएंगे, कोल्ड ड्रिंक खाएंगे, बर्गर वो करेंगे कि भैया, फिर ट्रेडमिल पे जाएंगे। मैंने 950 कैलोरीज वो खाया, आई हैव बर्न्ड 1000 कैलोरीज मोर देन। उन्हें क्या समझाएंगे भैया, वो मेरे जैसा अनपढ़ आदमी लिख देता कि इसमें इतनी कैलोरीज, इतना ये है। बॉडी है ना, नेचर के हिसाब से चलती है, बॉडी साइंस के हिसाब से नहीं चलती। तो आप सबको उसका वो देखना, उसका करना। तो कोल्ड ड्रिंक कंपनी का ऐड आया, मैं ऐसे किसी घर पे रह रहा था, एक बोला भैया ये काम करो, ये कर लेते हैं, आपके बड़े होर्डिंग लगेंगे, आपकी है ना करोड़ों की फैन फॉलोइंग होगी, और ये सब हो जाएगा और वो सब हो जाएगा। मैंने कहा यार मैं कोल्ड ड्रिंक पीता नहीं हूँ, अगर 2 बच्चों को पिला रहा हूँ तो वो मैं उनको जहर पिला रहा हूँ। बोला नहीं ये सब है। मैंने कहा भैया रात को सुकून से सोना, तो दिन भर ईमानदार रहना पड़ता है तो फिर 3 दिन बाद फिर उसका मुझे फोन आया। 3 दिन बाद फोन आया तो भैया उसने बोला कि भैया वो एरिया मैंने देखा, हु यू आर, वी हैव सचिन, धोनी, सलमान, ETC। मैंने कहा भैया सारे अपने भाई हैं, आप वो करेंगे, पैसा घर में रह जाएगा, वो कर दो। मैंने कहा तब थे 920 रुपये, रह गए 610 रुपये। 3 दिन दूध और केले में खर्च कर दिए, मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, तो दूध केले में खर्च कर दिया, मैं वो भी निकाल के दूंगा। और आप बोलोगे टॉयलेट साफ करना है तो भैया मैं फ्री में ऐड करूंगा। तो याद रखो, देखो मुझे बहुत पेन होता है जब कई नोटेबल स्पोर्ट्स पर्सन या फिल्म स्टार जो थोड़े से पैसे के लिए गुटखा बेचते हैं, तंबाकू बेचते हैं, कोल्ड ड्रिंक बेचते हैं, वो आपके हीरो नहीं है। आप अपने हीरो चुनो। हीरो वो नहीं है, वो जस्ट दे आर एंटरटेनर। हीरो वो इंसान है जो देश के लिए, सोसाइटी के लिए अच्छा काम करता है, चाहे वो फार्मर है, चाहे वो आर्मी जवान है, चाहे वो आम इंसान है, चाहे वो स्कूल में है, चाहे कहीं पे भी है। तो भैया अपने आइकन देख के चुनो। मुझे आज भी याद, एक बड़ा क्रिकेटर ऐड करता था कोल्ड ड्रिंक की, मैंने उसको देखा, और गांव में पैसे नहीं होते थे, अनाज देके कंचे वाली कोल्ड ड्रिंक लेके आए थे। फिर मैंने जो मिला तो मैंने उसको बोला कि भाई साहब मैंने आपको देख के ऐसे कोल्ड ड्रिंक लिया था, तो आप आगे ऐसे मत करो। तो याद रखो भैया, जो भी कुछ करना है, अगर आपको करना है, देखो खानी 2 रोटी हैं, जहाँ 3-5 करेंगे 2 से 1 पे आ जाएंगे, और जो अंदर से साफ है ना वही चमकता है। अब कितना ही 3-5 कर लो, कुछ नहीं होने वाला है। तो इसलिए कह रहा हूं कि अपने ना वैल्यूज पे ध्यान दो, अपनी चीजों पे ध्यान दो। अब बाकी मैं कह रहा हूं कि भैया मैं कई साल बाद रेसलिंग में वापसी कर रहा हूं। मैंने सलमान को आज सुबह ही मैसेज भेजा, सलमान खान को, कि भैया आपने सुल्तान की थी, मैं तो एक्चुअली सुल्तान कर रहा हूं, क्योंकि मैं 40 साल की उम्र में 22 साल के बच्चों से खेलूंगा जो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो भैया 24 तारीख को मेरा मुकाबला है पाकिस्तानी रेसलर से।
ये मैच दुबई में है जो पूरे पूरे वर्ल्ड वाइड लाइव रहेगा सोनी टीवी पे, आप जरूर देखना। कुछ ये चैनल इसी कमेंट्री करेंगे। तो मेरा मानना ये है कि देखो, हारना जीतना एक सेकेंडरी रहता है। कि मुझे पता है कि भाई 50 वोट, देखो ट्रोल वही करते हैं जो कुछ काम नहीं करते। जो कुछ काम करते हो किसी को ट्रोल नहीं करते। क्योंकि क्या होता है कि तो ढेर सारे बच्चे इंस्पायर होंगे। और भैया मेरी फिल्म आ रही है 21 फेब को, हाँ इसी को, उड़ान जिंदगी की। मैंने एक बड़ी अच्छी फिल्म की थी, क्योंकि मेरा मानना ये है कि मैं नोटेबल काम करूं। क्योंकि मैं ढेर सारे सुपरस्टार सबकी फिल्में छोड़ देता हूं, क्योंकि भैया मैं नेगेटिव रोल करता ही नहीं। क्योंकि हम तो हीरो पैदा हुए तो हीरो ही मरेंगे। क्योंकि जो ये आपकी इमेज है ना, आपकी उम्र से लंबी होती है, इसलिए इसका ध्यान रखो। जैसे वो मीनू जी भी कह रहे थे। तो भैया बाकी मैं ज्यादा तो आपको ज्ञान दूंगा नहीं, क्योंकि आज मेरा भागादौड़ी है। मगर मैं आप सबको एक बात बता के जा रहा हूँ। कबीरदास साहब है ना, 4-5 शब्दों के मालिक थे। कोई लाइट आती रहेगी जाती रहेगी भैया। जो अच्छा पोस्टर के लिए ओके, जब भैया मेरा पोस्टर था इसका। दुबई में जो पाकिस्तान अब जैसे भैया ये सब बोलते थे, जैसे कबीरदास साहब बहुत कम शब्दों के मालिक थे। मगर है ना, आज कबीरदास साहब पे लोग पीछ नहीं करते। तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बोली थी कि भैया मस्ती देखिए साधु की पढ़ा गई है पाठ, मस्ती देखिए साधु की पढ़ा गई है पाठ, गांठ में जिसके कुछ नहीं बस उसी के ठाठ। तो याद रखना, खुश वो है भैया कि जिसके पास कोई ज्यादा चीजें है नहीं, ज्यादा चीजें हो जाती जो। और देखो इस दुनिया को पता कौन जी के जाता है? जो थोड़े पागल होते हैं। याद रखना, जब तक दुनिया वाले आपके सपने पे हंस नहीं रहे तो समझ लो आपका सपना छोटा है। और जिस पे जमाना हंसता है इतिहास वही रचता है। इतिहास है ना, पागलों में से कोई रचता है, समझदार कोई नहीं रचता। समझदार उसको बैठ के पढ़ते हैं। तो बी क्रेजी फॉर, बीइंग नॉर्मल इज बोरिंग, बी क्रेजी फॉर एवरीथिंग। तो भैया याद रखो, जिंदगी में थोड़ा सा पागल रहो अपने लक्ष्य के लिए। तो बाकी मैं आपसे कोई बात कहना चाह रहा हूँ कि भैया ये फिल्म देखो 21 तारीख को आई। चौपाल OTT है, उसने एक्सक्लूसिव खरीदा। क्योंकि हरियाणा में हमारे सीएम साहब ने मुझे बोला था, वो मेरे बड़े अच्छे मित्र है, कि भैया यहाँ पे नशा बहुत चलता है, यहाँ पे गैंगस्टर की फिल्में बहुत चलती है, कि कोई अच्छा काम करो, अच्छी चीजें करो। तो मेरा ये मानना है कि सारी चीजें अच्छी हैं, अच्छी चीजें करनी चाहिए। बाकी हमारे हाथ में कोशिश होती है। और एक मैं आपको बता रहा हूँ, लगातार प्रयास के आगे है ना कोई योग्यता, ना कोई शिक्षा, ना ताकत, ना धन संपत्ति, कुछ भी नहीं ठहरता। तो भैया अगर लगातार प्रयास करोगे ना, पानी सबसे हल्का होता है, पानी बड़ी बड़ी चट्टानें तोड़ देता है। लगातार और जिंदगी में अगर समस्या नहीं आएंगी ना, मुश्किलें नहीं आएंगी, जिंदगी का फायदा क्या है? वैसे इसलिए नहीं, उसका राम, भगवान राम, उनको ये मत देखो कि भैया राम थे सनातन धर्म से थे, उनको अगर किसी ने पढ़ लिया तो बाकी कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। उनकी जिंदगी में स्टडी कर लिया तो अरे क्या रहते, क्या होते, राजा राम, युवराज राम। जब 14 साल तप के आए, जल के आए, वन में घूम के आए, तो उसके बाद वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बने। एक मिट्टी के गजब निकला, 22-23 साल का सिंपल लड़का, वो संसार के सबसे बड़े बदमाश को मार के आता है। क्यों मार के आता है? देखो, ये है कि देखो, हारना जीतना एक सेकेंडरी रहता है। कि मुझे पता है कि भाई 50 लोग, देखो ट्रोल वही करते हैं जो कुछ काम नहीं करते। जो कुछ काम करते हैं किसी को ट्रोल नहीं करते। क्योंकि क्या होता है कि तो ढेर सारे बच्चे इंस्पायर होंगे। और भैया मेरी फिल्म आ रही है 21 फेब को, हाँ इसी को, उड़ान जिंदगी की। मैंने एक बड़ी अच्छी फिल्म की थी। क्योंकि मेरा मानना ये है कि मैं नोटेबल काम करूं। क्योंकि मैं ढेर सारे सुपरस्टार सबकी फिल्में छोड़ देता हूं, क्योंकि भैया मैं नेगेटिव रोल करता है नहीं। क्योंकि हम तो हीरो पैदा हुए तो हीरो ही मरेंगे। क्योंकि जो आपकी इमेज है ना, आपकी उम्र से लंबी होती है, इसलिए इसका ध्यान रखो। जैसे वो मीनू जी भी कह रहे थे। तो भैया बाकी मैं ज्यादा तो आपको ज्ञान दूंगा नहीं, क्योंकि आज मेरा भागादौड़ी है। मगर मैं आपसे कोई बात बता के जा रहा हूँ। कबीरदास साहब है ना, 4-5 शब्दों के मालिक थे। कोई लाइट आती रहेगी जाती रहेगी भैया। से पूछे कि तेरी रजा क्या?
कहीं पेरेंट्स मुझे ये ना बोल दें कि क्या पहन के खेल रही है। और सच्चाई यही थी हरियाणा की। जितने भी मेरे भाई हरियाणा से बैठे हैं, बहनें हरियाणा से बैठी हैं, उनको पता है हमारा माहौल क्या है हरियाणा का, हमारी थिंकिंग क्या है आज भी। जब मेरा मेडल आया मैंने डर डर के अपने घर में बताया